टॉपर्स लोग क्या क्या करते हैं, कैसे चीजों को डिस्क्रीट तरीके से सोचते हैं। समय का अद्भुत ज्ञान होना चाहिए और सवाल का भी अद्भुत ज्ञान होना चाहिए। आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बनाएं। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, आपका जो नीट का करंट चल रहा है उससे 25% ज्यादा तक का दिया है, बस उसी को सर झुका के पढ़ो। टेस्ट में गलती करते हैं उसको डायरी में लिखो, उसको बार बार पढ़ो। फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। तो आपने पीछे के थंबनेल से ये अंदाजा तो लगा ही लिया होगा, कुछ यहाँ ज्ञानवर्धक बातें होंगी। क्या होगी, कुछ टिप्स दिए जाएंगे, कुछ बताया जाएगा कि नीट 2024 में कैसे हम मतलब सिलेक्शन ले लें, कैसे मतलब फिजिक्स के लिए हम स्ट्रेटजी बनाएं कि टॉप कर जाएं। तो भाई साहब, ये वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कृपया ये वीडियो आगे ना देखें। अगर आप ये सोचते हैं कि इस वीडियो देखने मात्र से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हाँ, लेकिन वो लोग जरूर इस वीडियो को देखें जिनको लगता है कि वो इस वीडियो को देखने के बाद जो जो बताया गया है उसको अक्षरशः मानेंगे, मतलब उस पर अमल करेंगे। उनका सिलेक्शन पक्का है, उसकी गारंटी हम लेते हैं। लेकिन उन भाई साहब का नहीं लेते हैं। किनका? जिनको लगता है ये वीडियो देखने के बाद उनके तन बदन में आग लग जाएगी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल समझ रहे हो, कमाल कर देंगे। उनका नहीं होने वाला है। क्यों? ऐसी तो नेट पे यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ी हैं जिसमें बहुत मोटिवेशन दिया गया है, लेकिन उस मोटिवेशन से कुछ होता नहीं है। असली बात तब होती है जब हम चीजों पे अमल करते हैं, जो बताई जाती हैं उन पे अमल करते हैं। तो भाई साहब आइए बताते हैं टॉपर्स लोग क्या क्या करते हैं, कैसे चीजों को डिस्क्रीट तरीके से सोचते हैं और फिर उस पे काम करते हैं। देखो, पहला चीज तैयारी में सबसे जरूरी बात है समय और सवाल का। समय और सवाल का। देखो, नीट में सिलेक्शन जो हो रहा है 600 नंबर पे ठीक ठीक कॉलेज मिलने में दिक्कत हो रही है और 720 में हो रहा है टॉपर। समझ पा रहे हो क्या करें? मतलब 720 में टॉपर है, 600 में सिलेक्शन नहीं हो रहा। मतलब 720 नंबर माने 180 सवाल, 600 नंबर माने 150 सवाल। मतलब टॉपर जो है वो 180 सवाल करता है। आम बच्चा जो इसको कॉलेज में लाले पड़ रहे हैं जाने में, वो 150 सवाल करता है। कहने का मतलब है इन दोनों के आईक्यू में कोनो खास फर्क नहीं होता है। यार जो 180 सवाल कर सकता है या जो 150 सवाल कर सकता है वो 180 सवाल भी कर सकता है। 200 में से जो 150 सवाल कर सकता है वो 180 भी कर सकता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि उसको समय का ज्ञान नहीं है, कम समय में ज्यादा सवाल करने का उसको ज्ञान नहीं है, कम समय में ज्यादा सवाल सही करने का ज्ञान नहीं है। अच्छा, सवाल भी आते हैं 200, ये अलग विडंबना है। 180 हो तो 180 में 180 करना हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन 200 में 180 ढूंढना वैरायटी हो गई। जैसे आप टीवी देखते हैं, कई सारे चैनल होते तो उसमें आप इधर उधर करते रहते हैं, चैनल सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है, लेकिन जब क्लियर हो कि यही चैनल आएगा तो उसको देखना पड़ता है कि नहीं? 180 में 180 करने में ठीक है, समय किल नहीं होता है, लेकिन 200 में 180 करने में पढ़ना तो 200 पड़ेगा ना आपको, समय किल होता है। मतलब आपको समय का अद्भुत ज्ञान होना चाहिए और सवाल का भी अद्भुत ज्ञान होना चाहिए। कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है। सवाल करने से ज्यादा सवाल छोड़ना आना चाहिए। फिर मुद्दे पे आते हैं कि यार जो 150 सवाल कर रहा है वो 180 कर लेगा, लेकिन कहां से? 200 में से। कितनी देर में? 180 मिनट में। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? आपको कम समय में, कम टाइम में मोर क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं और वो भी करेक्ट। मतलब आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आपको सवाल पता होना चाहिए, ये सवाल मैं कर लूंगा, ये सवाल मैं छोड़ दूंगा, इस सवाल को मैं फोड़ दूंगा, इस सवाल को मैं नहीं फोड़ पाऊंगा। कम समय में कर तो मैं सारे लूंगा, लेकिन कम समय में।
हाँ ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे? ये ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे नहीं होगा, इसको सुन लिया इससे नहीं होगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। कैसे प्रैक्टिस करें? पर डे, पर डे जब आपको लगे आप सबसे ज्यादा पढ़ चुके हो, थक गए हो, बिल्कुल भ्रष्ट हो गया दिमाग, 5 सवाल से शुरू करो कार्यक्रम, 50 सवाल तक जाओ। आज से, आज से 5 सवाल लेना शुरू करो कि मैं आज जो है 5 सवाल करूंगा। जब 5 सवाल मेरे 5 मिनट में हो जाएं, उसके बाद मैं 10 सवाल पे जाऊंगा। 10 सवाल मेरे 10 मिनट में हो जाएं। पहले हो सकता है 5 सवाल 10 मिनट में होंगे, 5 सवाल 15 मिनट में होंगे, लेकिन एक्यूरेसी इतनी बढ़ाओ 5 सवाल 5 मिनट में हो जाए। फिर 5 को 10 कर दो, फिर 10 से 15 कर दो, 15 से 20 कर दो। ये सब 50 तक जाने में, जब आपके 50 मिनट में लगभग लगभग 50 क्वेश्चन पढ़ लो, करने का मतलब पढ़ लो, उसमें से 45 करने हैं आपको, समझ रहे हो ना? 50 में से 45 करने हैं, मतलब 5 छोड़ने भी हैं। जब आप इतने पारंगत हो जाओ, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप जो है मई तक इसमें पारंगत नहीं होगे, मई तक आप इसमें पारंगत नहीं होगे, लेकिन आप इतने बड़े विद्वान हो जाओगे कि आपको सवाल से मोह नहीं होगा। सवाल आप छोड़ना जान जाओगे, सवाल आप करना जान जाओगे। आप 45 सवाल को करना जरूर सीख जाओगे। आप जहां अभी हो वहां से आपकी एक्यूरेसी एक अलग लेवल पर चली जाएगी, इसकी हम गारंटी दे रहे हैं। लेकिन ये डेली करने वाला कार्यक्रम है, जैसे रोज मंजन करते हो ना, वैसे ही रोज 5 सवाल करो, खत्म। 5 सवाल करो, खत्म। 10 मिनट में होने कोई बात नहीं, रोज टाइमर नोट करो, रोज टाइमर नोट करो, लिखते जाओ, डायरी बना लो, लिखते जाओ। कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा 5 सवाल 5 मिनट में आप पढ़ लोगे, कर भी लोगे। जब लगातार 3-4 दिन ऐसा हो जाए तो सवाल नंबर 10 बढ़ा दो। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? समय का भी आपको ज्ञान हो जाएगा कि समय, रोज घड़ी, भाई अभी तक हम क्वेश्चन करते घड़ी नहीं देखते हैं, हमने टाइमर लगा के काम किया, हमें घड़ी देखने की भी एक तमीज आ गई, हमें मतलब कम समय में काम करने की भी तमीज आ गई। तो समय का भी ज्ञान हो गया, हमें सवाल का भी ज्ञान हो गया, इस सवाल को करना है, इस सवाल को नहीं करना है, इस सवाल को करना है, इस सवाल को नहीं करना है ना? तो हमें क्वेश्चन करने और क्वेश्चन छोड़ने दोनों का ज्ञान आ गया। अब क्या होगा? हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। किसमें से? ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से। और सबसे ज्यादा दिक्कत फिजिक्स में होती है भाई साहब, सबसे ज्यादा दिक्कत कहां होती है? फिजिक्स में होती है। कैलकुलेशन भी होती है, प्रेशर भी होता है, तो वो सब चीजें यहां मैनेज करना आप धीरे धीरे अपने आप सीखोगे। इसमें मैं और डिटेल में नहीं जा सकता माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्योंकि सबको अपने अपने तरीके से अडेप्ट करना होगा। बस हमने मेन बॉटम लाइन बता दी, ये आपको करना है, कैसे करना है वो आप जानो, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। ठीक है, तो आपको समय और सवाल का ज्ञान हो गया ना? तो आप जो ये 30 क्वेश्चन का फासला है यहीं से कवर करेंगे। मेजर डिले फिजिक्स में होता है, इसीलिए हम बता रहे हैं ऐसा करना शुरू करो। तो समय और सवाल पे कैसे पकड़ बनाएं? रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बनाएं। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे ना करें, घड़ी सामने रख के करें, स्टॉप वॉच सामने रख के करें, धीरे धीरे अपने सवालों को 50 तक लेके जाएं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें? अब पहला क्या हो गया? हम सवाल करेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे। अब लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएं, खूब सारा पढ़ रहे, नहीं, लिमिटेड पढ़ना है आपको। जो भी आपके सर पढ़ा रहे हैं, जो भी माने जो भी, अरे यार पता नहीं वो सर क्या पढ़ा दिए होंगे, यार हमारे सर पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, यार हमारे नोट सफिशिएंट है कि नहीं सफिशिएंट है, हमारी बुकलेट सफिशिएंट है कि नहीं सफिशिएंट है, हमारी डीपीपी सफिशिएंट है कि नहीं सफिशिएंट है। सब कुछ सफिशिएंट है जो तुम्हें मिला है। जो सर पढ़ा रहे हैं वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, उन पे विश्वास करो। डेली प्रैक्टिस करते रहो, वो तो कर ही रहे हो ना, उन पे विश्वास करो। जितना बताया गया है मॉड्यूल में, बुकलेट में, जो डीपीपी में सवाल दिए गए हैं, जो प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, उसी को पढ़ना है, उसी को पढ़ना है, बस बार बार पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, यार मैं ऐसे सवाल लगा लेता हूं, वैसे सवाल नहीं, ज्यादा नहीं करना। देखो, नीट में जितना दिया गया है, जितना आ रहा है, उसी से 10-15% प्लस माइनस आएगा। आईआईटी जेईई एडवांस के सवाल तो आ नहीं जाएंगे भाई, है ना? हाँ, लेकिन जैसा पेपर आ रहा है उससे 25% डिफिकल्ट तक तो आ ही सकता है। तो जितना आपकी बुकलेट में दिया है वो उतना दिया है कि आपका जो नीट का करंट चल रहा है उससे 25% ज्यादा तक का दिया है, बस उसी को सर झुका के पढ़ो।
और जो सर पढ़ा रहे हैं उन्हीं को फॉलो करो। बार बार आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से पढ़ोगे, डिफरेंट डिफरेंट टीचर से पढ़ोगे, तो आप क्या है, कभी किसी एक जगह से ट्यून नहीं हो पाओगे। और कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि F इजिकल टू MA को कुछ और करके पढ़ा रहा हो, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं एक जगह विश्वास करना होगा और सर झुका के वहीं पे कार्यक्रम शुरू कर दो। बस रोज पढ़ो, इतना ध्यान रखना। क्या नहीं पढ़ना है? डिफरेंट डिफरेंट, एक ही टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट बुक्स नहीं पढ़नी है, एक ही टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस को फॉलो नहीं करना है। एक को फॉलो करो, जितना दिया जा रहा है उसी को बार बार करो, बार बार करो। और क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इसमें एक चीज और देखो, जो पढ़ाया गया है उसी को बार बार पढ़ो, हर बार कुछ नया ना पढ़ने लगो। जो पढ़ाया गया उसी को बार बार पढ़ो। जो गलती करते हो आप डीपीपी प्रैक्टिस करते समय, बुकलेट प्रैक्टिस करते समय, क्वेश्चन पेपर करते समय, उसी को बार बार पढ़ो। मतलब डायरी बनाओ और डायरी को बार बार पढ़ो। डायरी को बार बार पढ़ने का क्या मतलब हुआ भाई साहब? मतलब आप जो डीपीपी में गलती करते हैं, बुकलेट में गलती करते हैं, टेस्ट में गलती करते हैं, उसको डायरी में लिखो, उसको बार बार पढ़ो। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जो आपको मॉड्यूल बुकलेट किताबें मिली हैं उन्हीं को बार बार पढ़ो। एक ही टॉपिक की 10 किताबें पढ़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि समय कम काम ज्यादा। ठीक है, अच्छा, फिर सब भूल जाते हैं, क्या करें? भूलोगे नहीं तो मर जाओगे। अगर आप बचपन से लेके अब तक की सारी चीजें याद रखोगे तो पागल हो जाओगे। भूलना अच्छी चीज है, लेकिन मतलब वाली चीज को भूलना अच्छी चीज नहीं है। तो मतलब वाली चीज को याद भी रखना है मेरी जान, उसको भूलना नहीं है। तो क्या करें? देखो, आप 8-10 दिन का, 10 दिन का, 7 दिन का, 5 दिन का, जैसी आपकी याददाश्त हो या जैसा टॉपिक का डिमांड हो, उसके हिसाब से एक साइकिल बना लो जिस पे आप रिवाइज करते रहो। जैसे आप रोटेशन है, रोटेशन में मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। वेव है, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। प्रोजेक्टाइल है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। लॉज ऑफ मोशन है, बहुत अजीब अजीब के क्वेश्चन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें सर्किट में बहुत अजीब अजीब वैरायटी आ जाती है। अगर आपको जिन जिन टॉपिक में दिक्कत होती है उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा जल्दी कर दो। नोट्स आपके पास है, डायरी आपके पास है, उसको आप चलते फिरते रिवाइज कर लो। और जो मैंने 5 क्वेश्चन वाली स्ट्रेटजी बताई थी ना, जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगते हैं उन्हीं के 5-5 क्वेश्चन लेके रिवीजन मारते रहो। भाई 5-5 क्वेश्चन की स्ट्रेटजी बताई ना, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन वाली स्ट्रेटजी बताई ना, तो जो टॉपिक आपके डिफिकल्ट लगते हैं उनका फटाफट रिवीजन मारो और कोशिश करो उन्हीं के 5-10 क्वेश्चन को आप करो। तो होगा क्या, वो जो 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन वाली स्ट्रेटेजी थी वो यहां पे यूज करो रिवीजन में। और रिवीजन आपको करना पड़ेगा, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। रीजन क्या है? समय सवाल वाला रीजन है। कम समय में ज्यादा सवाल करना, मतलब सवाल आपके मन मस्तिष्क में छपे होने चाहिए भाई साहब। देख से ही भावनाएं बोले भाई साहब यही आंसर होगा, क्योंकि 180 वाला 150 वाला दिमाग से सेम है, स्पीड से डिफरेंट है, रिकॉल करने से डिफरेंट है। तो आपको रिवीजन बार बार करना होगा, कई बार करना होगा। अब आपको टॉपिक के हिसाब से सेट करना है किस टॉपिक को कब रिवाइज करना है। वो सबका अपना अपना अलग होता है। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको फिजिकल वर्ड नहीं याद होगा, है ना, हाँ, तो वो भी रिवाइज कर रहे होंगे। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? आप अपने टॉपिक के हिसाब से रिवीजन मारो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो भाई साहब, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, पढ़ते पढ़ते। जो पढ़ते पढ़ते बोर हो गया उसका कुछ नहीं होने वाला, उसका कुछ नहीं होने वाला। आपको पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होना है, अपने आप को हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रखना है।
हाई एनर्जी स्टेट में रखना है तो पहले पढ़ाई थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से करो, नोट्स वोट्स थोड़ा बढ़िया स्टाइलिश तरीके से बनाओ, मस्त होकर पढ़ाई करो, गेम की तरह लो। मतलब एक जैसे मैंने बोला टाइमर लगा के क्वेश्चन करोगे तो वो भी थोड़ा एक, जब हम कॉम्पिटेटिव माहौल में जाते हैं तो हमें थोड़ा मजा आता है, वो सब तो करते रहो। प्लस दोबारा से फिर से वही कार्यक्रम बनाने के लिए, रोज 10-12 घंटा पढ़ने के लिए, अपने आप को फिर से एनर्जाइज करने के लिए किताबी बातों से तो काम चलेगा नहीं, कुछ आपको ग्राउंड पे जाना होगा। जैसे आप स्किपिंग कर लो, पुशअप्स मार लो, सूर्य नमस्कार कर लो, पर्वत आसन भुजंग आसन मार दो, कितने कितने स्वादानुसार औकातानुसार। हो सकता है आप 10 पुशअप्स मार दो, हो सकता है आप 50 स्किपिंग मार दो, हो सकता है आप 3-4 सूर्य नमस्कार के राउंड मार दो, हो सकता है आप जो है भुजंग आसन और पर्वत आसन 20-20 10-10 कर लो। कुल मिला के आपकी बॉडी में खून भनभना के दौड़ जाना चाहिए, थोड़ा पसीना आ जाना चाहिए। हो सकता है आप साइकिल लेके कहीं निकल जाओ, हो सकता है थोड़ा दौड़म भागी कर लो, हो सकता है क्रिकेट खेल लो, कुछ भी करके आपकी बॉडी का पूरा जो ब्लड है वो एक बार झमझमा के दौड़ जाना चाहिए, पसीना आ जाना चाहिए। उससे होता क्या है, हम जो लेथार्जिक हो जाते हैं, थोड़ा आलसी हो जाते हैं, उसमें थोड़ा पैनापन आता है। मतलब आलसी पना में नहीं, थोड़ा चुस्त दुरुस्त होते हैं। जब फिर से चुस्त दुरुस्त होते हैं तो हमारा बॉडी का जितना टॉक्सिक है सब निकल जाता है, फिर से थोड़ा हम पढ़ना शुरू करते हैं अच्छी तरीके से। ये करते हैं सारे टॉपर लोग। सारे टॉपर लोग बिल्कुल ऐसे नहीं होते, बिल्कुल ऐसे पागल टाइप के नहीं होते, सब मेहनत करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं। तो बार बार पढ़ने के लिए आपको बार बार तैयार होना पड़ेगा। बार बार तैयार कैसे होगे, जब मेंटली फ्रेश फील करोगे। मेंटली फ्रेश कब फील करोगे, जब आप बहुत सारा एक्टिव रहोगे फिजिकली भी। तो फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वो सारी विद्याएं करनी है, समय पे सवाल करना है, खूब सारा रिवाइज करना है, खूब सारा पढ़ना है, तब सारी चीजें आपको करनी होगी। तो पहली बात, समय और सवाल, समय का भी ध्यान रखना है, सवाल का भी ध्यान रखना है। दूसरा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये पता होना चाहिए। तीसरा, रेगुलर इंटरवल पे रिवीजन करना है। चौथा, अपने आप को स्वस्थ रखना है। विराट कोहली हो तुम अपने जीवन के, तुम बीमार नहीं हो सकते। बीमार हो गए कोई और जगह ले लेगा तुम्हारी, ये जान लो। इतना कर लो, सिलेक्शन कोई तुम्हारा रोक नहीं सकता। लेकिन इस वीडियो को देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर बता रहे हैं, आपको जो जो बताया गया है उसको अमल करना हो। ठीक है, बस बेस्ट ऑफ लक, दम लगा के पढ़ते रहो, तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा।